हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम आपके सामने जो हैं वो विश्व का मानचित्र लेकर आए हैं। ये राजनीतिक मानचित्र है, पॉलिटिकल मैप है। इसमें आप जो है दुनिया के सभी देश को देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात भारत की करते हैं। ये आप देख रहे हैं भारत की लोकेशन है, ठीक है, मैप में। और ये जो है एशिया महाद्वीप में पड़ता है। देखिए यहाँ पर एक यूराल पर्वत है, वो यूरोप को एशिया से अलग करता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा यहाँ से जो है, ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक स्वेज नहर है, ठीक है। स्वेज नहर से लेकर यहाँ से और यहाँ पे फिर तुर्की का मैक्सिमम हिस्सा जो है वो एशिया में पड़ता है। इसलिए इसको यूरोप का रोगी कहते हैं, क्योंकि थोड़ा 90% एशिया में है, लेकिन फिर भी खुद को यूरोप में मानता है ये। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो एशिया पड़ता है। और एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्षेत्रफल के आधार पे भी और जनसंख्या के आधार पे भी। दूसरे नंबर पे फिर क्षेत्रफल के आधार पे अफ्रीका आता है, ठीक है। और तीसरे पे फिर इस तरह से जो है हमारा उत्तर अमेरिका। ये पूरा का पूरा महाद्वीप उत्तर अमेरिका है। खाली इसमें अमेरिका ही नहीं है, इसमें कनाडा भी है, मेक्सिको भी है, और भी छोटे छोटे देश हैं। चौथे नंबर पे दक्षिण अमेरिका है। पांचवें नंबर पे यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं लास्ट में ये बर्फ का पूरा महाद्वीप है, एंटार्क्टिका। मैं क्षेत्रफल के आधार पे बात कर रहा हूँ। छठे नंबर पे जो है वो यूरोप आता है ये, और सातवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आता है क्षेत्रफल के आधार पे, ठीक है। जनसंख्या सबसे ज्यादा जो है वो एशिया महाद्वीप की है, सबसे कम ऑस्ट्रेलिया की है। तो ऑस्ट्रेलेशिया भी बोलते हैं, कई जगह ओशियाना भी बोल देते हैं इसको। तो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है ये क्षेत्रफल के आधार पे भी सबसे छोटा है और जनसंख्या के आधार पे भी सबसे छोटा महाद्वीप है। एशिया सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के और जनसंख्या के आधार पे भी, ठीक है। और अगर हम बात करें देशों की, सबसे बड़ा देश दुनिया भर में जो है एरिया के आधार पे, जनसंख्या में तो पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे भारत है, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो है वो अमेरिका है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। और अगर क्षेत्रफल के आधार पे बात करें तो सबसे बड़ा देश रूस है, ठीक है, सबसे ज्यादा एरिया है इसका। दूसरे नंबर पे कनाडा आता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे चीन आता है। चौथे नंबर पे फिर अमेरिका आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। पांचवें नंबर पे फिर ब्राजील आता है ये, ठीक है। छठे नंबर पे फिर ऑस्ट्रेलिया आता है, जो कि भारत से 2.5 गुना बड़ा है। भारत का एरिया 32,87,263 है, इसका 76 लाख के आसपास है। ब्राजील 85 के आसपास है, ठीक है। फिर उसके बाद अमेरिका जो है वो लगभग ये 95-96 के आसपास है। चीन भी 98 के आसपास है, 98 के आसपास। फिर ये कनाडा है। तो ये लगभग जो है चीन भारत से लगभग 3 गुना बड़ा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो है भारत से 2.5 गुना बड़ा है। तो भारत 7वें नंबर पे आता है, ठीक है। ये अफ्रीका महाद्वीप है, इसको अंधा महाद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप महासागरों की बात करिए तो यहाँ पे हिंद महासागर है। सबसे बड़ा महासागर ये है प्रशांत महासागर। यहाँ से ये जो मैप देख रहे हैं ना आप, ये वाली जगह जो है वो इसके साथ जुड़ी हुई है। अलास्का जो है वो इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि धरती गोल होती है। तो ये प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। यहाँ पे ये अटलांटिक महासागर है पूरा का पूरा, ठीक है। ये ग्रीनलैंड है, ये सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। यहाँ पे भी बर्फ ही बर्फ है। तो ये प्रशांत महासागर तो इधर है, ये अटलांटिक है, ये हिंद महासागर है। उसके अलावा उत्तर में आर्कटिक है, नीचे में दक्षिण महासागर भी अब जो है वो कहा गया है, नया वाला जो है। तो ये टोटल हमारे ये हैं। फिर यहाँ पे अगर हम लोकेशंस देखें भारत के जो मेन राज्य, जैसे यूरोप में अगर हम देखेंगे, अलग से मैप में हम समझेंगे। ये जस्ट इंट्रोडक्शन था, ठीक है। 3 रेखाएं हैं, कर्क रेखा ये गुजर रही है यहाँ से भारत, आप देख सकते हैं। ये बीच में ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा पे हमेशा ही 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रातें होती हैं, ठीक है। यहाँ दिन और रात हमेशा बराबर रहते हैं। ये फिर मकर रेखा है। अब मैं क्या कह रहा था आपको, जो दक्षिण ये जो भूमध्य रेखा है ना, इसके जो निचले हिस्से के ये देश हैं, ब्राजील है, चाहे अर्जेंटीना है, चाहे ये सारे दक्षिण अफ्रीका के देश हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया, यहाँ पर जो है ना, इन देशों में क्या होता है कि गर्मियों में यहाँ पर जो गर्मियां पड़ती हैं ये दिसंबर के महीने में पड़ती हैं, और सर्दियां यहाँ जून के महीने में पड़ती हैं। जबकि जो उत्तरी गोलार्ध है, इसके ऊपर वाला हिस्सा ये उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ पर गर्मियां जून में और सर्दियां जो है वो दिसंबर में पड़ती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, तो दिन और रात में अंतर बढ़ता जाता है। जैसे ही हम ध्रुवों पे पहुंच जाते हैं तो 24 घंटे का दिन अगर यहाँ पर होगा
तो यहाँ पे 24 घंटे की रातें होंगी, मतलब 6 महीने तक चला जाता है। एक देश है नॉर्वे, जहाँ 24 मतलब लैंड ऑफ मिडनाइट सन, रात के 12 बजे भी सूरज चमकता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं दिन और रात में अंतर बढ़ता जाता है। ठीक है, और ऊपर जाते जाते और ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इसका जो है विश्व का जो अगर हम बात करें तो हमारे पास ये हमारे पास जो है विश्व का ये प्राकृतिक मैप है। ठीक है, यहाँ पे आप भारत को देख सकते हैं। ठीक है, दक्कन का पठार है भारत में, ये गोभी का मरुस्थल है। ठीक है, ये तिब्बत का पठार है, ये गोभी का मरुस्थल है। ये यहाँ एटलस पर्वत है। ठीक है, ये उत्तर पश्चिम अफ्रीका में, ये दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा अफ्रीका में। ठीक है, ये कांगो बेसिन नदियां हैं। ठीक है, इसके अलावा ये कालाहारी मरुस्थल है। ठीक है, कालाहारी डेजर्ट है। इसके अलावा ये नामीबिया का डेजर्ट है, नामीब डेजर्ट। इसके अलावा ये पेंटागोनिया का पठार है। ठीक है, ये पंपास घास के मैदान है। ये ज्यादातर अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, पंपास घास के मैदान पूछा जाता है। ये सेल्वास जो है ये घास के मैदान है, ये ब्राजील में है। ठीक है, ये ब्राजील है पूरा का पूरा। ये आप देख रहे हैं दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज। ठीक है, और ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है, ये रॉकी पर्वत श्रृंखला है यहाँ पे उत्तर अमेरिका में। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका ये एल्पेशियन पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, पूर्वी अमेरिका में। इसके अलावा अगर ये ग्रीनलैंड हमने बात कर ली, ये उत्तरी यूरोप का मैदान है, स्टेपीज भी बोलते हैं इसको। ठीक है, बाकी ये गोभी का मरुस्थल हमने पढ़ लिया। ये यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि भाई ये ऑस्ट्रेलिया के किस हिस्से में ग्रेट बैरियर रीफ, तो ये जो है ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में है। तो ये हम जब ये आपका जो प्राकृतिक मैप है, जब ये हम महाद्वीप वाइज देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ज्यादा ना। तो अभी जस्ट ये इंट्रोडक्शन था वर्ल्ड के मैप का। अगर आपने जो है वो एक एक लोकेशन है, एक एक कंट्रीज एक एक के बारे में जानना है तो बहुत जरूरी है ये देखना। ये पूरा का पूरा साइबेरिया है, एकदम शीत मरुस्थल है रूस में, साइबेरिया आपने सुना होगा। ठीक है, ये जापान है, इधर ये जापान की लोकेशन है। ये उत्तर कोरिया है, ये दक्षिण कोरिया है, इधर इंग्लैंड है। ठीक है, ये तो हम जो है पॉलिटिकल मैप जो है यहाँ से आपको पता लग जाएगा। ठीक है, ये सारे देशों की लोकेशंस हैं। ठीक है, ये सऊदी अरब है। इसके अलावा ये आपका पुर्तगाल है, ये स्पेन है, ये फ्रांस है, यहाँ पे इंग्लैंड है। ठीक है, ये नॉर्वे है, ये स्वीडन है। इधर देखें अगर ये जापान मैंने बता दिया आपको, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये इंडोनेशिया है। सबसे ज्यादा आर्किपेलागो है, सबसे ज्यादा द्वीप है इस देश में। इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम कंट्रीज है। ये फिलीपींस है, यहाँ दक्षिण चीन सागर है जहाँ पे विवाद चला रहता है। यहाँ पे ये वियतनाम है दक्षिण चीन सागर के साथ। ठीक है, ये अफ्रीका के देश हैं। फिर यहाँ ब्राजील है, ये अर्जेंटीना है। ठीक है, बोलीविया, पैराग्वे, उरुग्वे, यहाँ पे मैक्सिको है, ये कनाडा है। ठीक है, यहाँ अलास्का ये अमेरिका का हिस्सा है। यहाँ पे हवाई द्वीप समूह है, ये भी अमेरिका का हिस्सा है। ठीक है, ये फिर ईरान है, ये अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। ये सारे हम अलग अलग जैसे देखेंगे तो उसमें हम जो है हमें क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो छोटा सा वीडियो था इंट्रोडक्शन के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।